अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर अज़हरुद्दीन। दुआ है आप सब हमेशा खैरियत से रहें। आज हमारी फार्मडी के हवाले से पहली वीडियो। इस फील्ड से रिलेटेड बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगी सुंदस ज़हरा, जिन्होंने बहुत अच्छे से तमाम पॉइंट्स को कवर किया। जी सुंदस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम सुंदस ज़हरा है एंड आई एम फार्मडी ग्रेजुएट। राइट नाउ आई एम वर्किंग इन रेप्यूटेबल फार्मास्यूटिकल एज एन असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक अज़हर कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं उनकी ऑडियंस से इंटरेक्ट कर सकूं और एक बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक पे मैं आप लोगों से बात कर सकूं। इंटरमीडिएट के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बड़े कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। आई वुड से कि एक डिप्रेशन में चले जाते हैं। बड़ा अजीब सा फेज़ होता है जो कि मैंने ख़ुद अपने आप एक्सपीरियंस किया है कि भाई अब हम कौन सी फ़ील्ड चूज़ करें, कौन सी फ़ील्ड अच्छी है, किसका स्कोप अच्छा है, अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी फ़ील्ड अच्छी है, क्या जेडीज़ हैं, क्या मामलात हैं। तो अज़हर एक तो बहुत अच्छा काम कर रहा है कि ये सारे प्रोफेशंस का जो है वो आपके साथ फ़ीडबैक शेयर कर रहा है ताकि स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा उनके लिए हेल्पफुल साबित हो। सो मैं क्योंकि फार्मडी ग्रेजुएट हूँ तो मैं फार्मडी के हवाले से आप लोगों से कुछ नॉलेज शेयर करना चाहती हूँ, ख़ास तौर पे हमारे उन स्टूडेंट्स से जो इंटरमीडिएट कर चुके हैं और जो देख रहे हैं कि अब हमने कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना है। सो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं कि भाई आप लोगों को ये मालूम है कि 9th में आपने बायोलॉजी ली है, इंटरमीडिएट में आपने प्री मेडिकल पढ़ा है और उसके बाद अब आप सोच रहे हैं कि भाई अब हम मेडिकल की कौन सी फील्ड चूज़ करें। तो फर्स्ट नंबर 1 पे जो प्रायोरिटी पे आता है वो तो MBBS आता है। ठीक है, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हमने MBBS से जो है वो बहुत कम रेयर लोग होते हैं जिनको MBBS नहीं करना होता है। अदर देन MBBS उनको मेडिकल के फील्ड में जाना होता है, लेकिन सबसे पहले यही ख्वाहिश होती है कि हमने MBBS करना है। अच्छा, सेकेंड ख्वाहिश ये होती है कि हमने फिर MBBS नहीं तो BDS करना है और थर्ड पे जो है वो फार्मडी आता है और उसके बाद बेशुमार और मेडिकल की फ़ील्ड्स हैं जैसे कि आपका माइक्रोबायोलॉजी है, DPT है, बायोटेक्नोलॉजी है और बेशुमार फ़ील्ड्स हैं, बहुत अच्छी फ़ील्ड्स हैं मेडिकल की। अच्छा जी, स्पेसिफ़िकली बिकॉज़ आई एम फार्मडी ग्रेजुएट तो मैं आपको फार्मडी के हवाले से अगर बताऊँ तो फार्मडी के लिए जनाब आपने अगर सबसे पहले हम देखें कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं। ठीक है, जिसमें से आपके पास आ जाता है हमदर्द यूनिवर्सिटी और जेनिफर वुमेन जो है वो यूनिवर्सिटी करवा रही है फार्मडी। ठीक है, और JSMU करवा रही है और डाउ मेडिकल है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने प्राइवेटली जो है वो फार्मडी स्टार्ट कर दिया। अच्छा, अगर हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो कराची में ख़ास तौर पे कराची यूनिवर्सिटी है जो फार्मडी करा रही है और दूसरी है फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी जिससे मैंने फार्मडी किया है। ठीक है, 3 साल पहले का मेरा बैच था जिससे मैंने फार्मडी किया। अच्छा, लोगों को इसमें भी बड़ी कन्फ्यूजन होती है, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी कहीं उर्दू में तो नहीं पढ़ाते? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छी जो है यहाँ से फार्मडी क्लासेस मिलती हैं। फार्मडी का पूरा कोर्स होता है। अच्छा, 5 साल का ये पूरा कोर्स है क्योंकि ये डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है। पहले क्या होता था, हमारे पास बैचलर्स ऑफ फार्मेसी होता था, वो 4 साल का होता था और उससे पहले आई गेस 2 साल का भी होता था, लेकिन अब ये पूरे 5 साल का कोर्स है और इसमें आपको डॉक्टर की डिग्री दी जाती है और उसको कहा जाता है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी या फार्मडी। ठीक है जी। अच्छा, इस पूरे कोर्स में मैं आपको बताती चलूँ कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, जिसमें आप फार्मास्यूटिक्स होती है जिसमें आपको सारे इंटरेक्शंस, किस चीज़ में ड्रग की पैकेजिंग हो रही है, तमाम चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं। एक बड़ा मिसकंसेप्शन है ख़ास तौर पे लोगों के दिमाग में, शायद अब तो खैर नहीं है लेकिन कुछ जब तक 3 साल पहले जब मैंने किया था तो बड़ा था कि भाई फार्मडी करने के बाद क्या आपने बैग उठा के घूमना है या आपने मेडिकल स्टोर पर काम करना है। तो जनाब ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत सारी इसमें जो है वो चीज़ें आ गई हैं। बहुत अच्छा इसका स्कोप है, अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखें और वैसे भी अगर आप JD देखें तो बहुत ज़बरदस्त JD है। अच्छा, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो ये फार्मडी यानी कि 5 साल का कोर्स करने के बाद आपने कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, इस पर हम बात कर लेते हैं। 3 मेजर हमारे पास जो है ना फील्ड्स हैं जिसमें आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो आ जाता है हॉस्पिटल फार्मेसी। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब आप फार्मडी कर रहे हैं तो 5 साल में आप ऐसी ही इंटर्नशिप करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है ताकि इंटर्नशिप आपको आगे हेल्पफुल साबित हो। एक आ जाता है हॉस्पिटल फार्मेसी यानी कि आप किसी हॉस्पिटल में फार्मेसी में सर्व करें। दूसरा आ जाता है आपका इंडोर फार्मेसी यानी कि प्लांट साइड पे यानी कि QA QC। ठीक है जी, प्रोडक्शन साइड पे आप जॉब स्टार्ट कर दें। या फिर तीसरा आ जाता है सेल्स एंड मार्केटिंग जिसमें मैं हूँ मार्केटिंग में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली होना भी चाहिए, सबसे ज़्यादा से ही कंसर्न होता है कि हम ये पूरी 5 साल की डिग्री ले तो लें, क्या इसके अर्निंग इतनी है कि हमने इतने पैसे लगाए हैं तो हम जो है वो आगे इतना अर्न कर सकें। अच्छा, सबसे पहले मैं बात कर लूँ अगर यहाँ पे बीच में फ़ीस की,
तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस आपको पता ही है कि बहुत कम होती है। मेरी जो फ़ीस थी वो 27,000 थी पर सेमेस्टर, यानी कि 6 महीने की। एक मंथ में 25 होती थी और एक मंथ में 27 होती थी, ऑल्टरनेट चलती थी, ठीक है। कराची यूनिवर्सिटी की इससे थोड़ी ज़्यादा है और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि वो लैक्स में है, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हम अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात कर रहे थे, तो अगर आप जाते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी की तरफ तो लियाकत नेशनल या आगा खान में सबसे हायर सैलरी पेड जो है वो फार्मासिस्ट हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं कि जब मैंने इंटर्नशिप की थी और जब मैं जॉब देख रही थी तो उस टाइम लियाकत नेशनल जो है वो 35-40 के अराउंड पे कर रहा था और आगा खान उससे ज़्यादा पे कर रहा था, और अब और ज़्यादा उनकी सैलरी बढ़ गई होगी, ठीक है। लेकिन बाकी जो हॉस्पिटल्स हैं वो उससे लो भी पे कर रहे हैं, यानी कि 20, 25, 30, 35 ये विंडो चल रही है, ठीक है, फ्रेशर के लिए। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं आपकी सेकंड, यानी कि प्लांट साइड में अगर आप काम करें तो अगेन आपकी यही विंडो है QA QC प्रोडक्शन, ठीक है। इसमें भी आपकी जो है वो 20, 25, 30, 35 ये विंडो स्टार्टिंग जो फ्रेशर की सैलरी है वो ये है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग की, जिसमें मैं हूँ, तो सेल्स से आपने स्टार्ट लाजमी लेना है अगर आपने आगे मार्केटिंग तक भी जाना है। इसका बहुत बड़ा एज ये है कि जब आप मार्केटिंग में जाते हैं तो आपको बेसिक्स पता होती हैं और आप अपनी सेल्स टीम को बहुत अच्छे से लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो सेल्स की अगर मैं बात करूँ तो सेल्स में भी आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 30 विद एक्सपेंसेस आपको कुछ मिलते रहते हैं क्योंकि आपने टोटल फील्ड विजिट करना होता है। तो यही विंडो होती है, वहाँ पे भी फिर आपके इंसेंटिव्स होते हैं। तो सेल में इस तरीके से जो है वो आपके अच्छे मामला हो जाते हैं। सो ये तमाम बातें थी आपके एडमिशन से लेके, अर्निंग से लेके, फ़ीस से लेके तमाम चीज़ों तक। आई होप मैंने जो है वो इस वक्त में ये सारी चीज़ें बेसिक थोड़ी कवर कर ली होंगी। स्टिल अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो, कोई भी मज़ीद हेल्प चाहिए हो, किसी भी तरीके से कोई क्वेरी हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो ज़रूर आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं अज़हर के थ्रू। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन अज़हर, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं लोगों की एक छोटी सी हेल्प कर सकूँ इस वीडियो के थ्रू। आई होप ये वीडियो तमाम स्टूडेंट्स के लिए, तमाम लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। मुझे सुंदर ज़ैदी को अपनी दुआ में बहुत बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया सुंदर साहब ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से तमाम पॉइंट्स कवर किए। आई होप ये वीडियो जिनका ताल्लुक़ फार्मडी से है या जिनका माइंड बन रहा है फार्मडी के लिए, उनके लिए बहुत यूज़फुल होगी। और हमारे फार्मडी के स्टूडेंट्स जो इस तरह की मज़ीद वीडियोस चाहते हैं वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।